मैं जब बालक था तो पता करता था कि मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, तो मैं कहाँ तक जाऊँ। तो फिर ध्यान में आया कि जगत पिता के ही प्रतिबिंब इस धरती पर पिता माता हैं। जगत जननी और जगत पिता के छाया कहिए, प्रतिबिंब कहिए, उनके विग्रह कहिए, उनके रूप कहिए, इस धरती पर माता पिता उसी भगवान जगन्नाथ के और उनकी भार्या के कहिए, उनके ही प्रतिरूप होते हैं। और इसलिए उनके प्रति जितना भी सम्मान हम व्यक्त कर सकते हैं, उनको धरती पर उतारने का प्रयत्न कर सकते हैं, तो फिर आपसे वो कभी अलग नहीं होते हैं। पहले हम पिता और माता के उपस्थिति में जगत पिता और जगत माता यानी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। अब प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने पर मुझे मेरे पिताश्री के दर्शन होंगे, मेरी माता के दर्शन होंगे, ऐसा भाव हमारे अंबिका दास जी व्यक्त करते रहते हैं लगातार, लगभग प्रतिदिन राधा कृष्ण टेम्पल में 8 से 9 बजे तक रात को। मेरे माताश्री और पिताश्री भी, हमारे इष्ट देव भी भगवान कृष्ण हैं, प्रभु श्याम हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमको भी मंदिर में कभी कभी जाना होता है। तो इस मित्रता के नाते कहिए, अपने बंधु के नाते कहिए, अपने भैया के नाते कहिए, मैं यहाँ पर केंद्रपाड़ा में उपस्थित हुआ हूँ और इस अवसर पर आप सबके भी दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं 2-3 विषयों को लेकर चलता हूँ। मेरा सबसे प्रमुख विषय है कि उड़ीसा के बचपन को ये एहसास होना चाहिए कि वो उत्कल प्रदेश का वासी है। इसलिए मैंने कलेक्टर को भी कहा है, एक प्रस्ताव दीजिए सभी बच्चों कि मेरा उत्कल प्रदेश आज कैसा है, 15 अगस्त 2022 को कैसा होगा, 2030 में कैसा होगा, और आने वाले समय में मैं भारत का ही नहीं तो विश्व का किस प्रकार का नागरिक बनूंगा। ये एक विषय है जो मेरे दिमाग में लगातार कौंधता रहता है। बच्चों की मिड डे मील अच्छे से अच्छे खाने को मिले, उनको स्वच्छ पानी पीने को मिले, बेटियों के लिए टॉयलेट्स अलग से ठीक से सुंदर हों, जहाँ को एजुकेशन सह शिक्षा है, लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, वहाँ बेटियों के टॉयलेट्स अलग से होने चाहिए। इस सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से इस अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष भारत की आज़ादी के पूरे होने जा रहे हैं, बच्चों की मिड डे मील अच्छे से अच्छे खाने को मिले, उनको स्वच्छ पानी पीने को मिले, बेटियों के लिए टॉयलेट्स अलग से ठीक से सुंदर हों, जहाँ को एजुकेशन सह शिक्षा है, लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, वहाँ बेटियों के टॉयलेट्स अलग से होने चाहिए। इस सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से इस अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष भारत की आज़ादी के पूरे होने जा रहे हैं, उसमें ये सब मिनिमम पॉसिबल ये सुविधाएं उपस्थित होनी ही होनी चाहिए। और मोटे तौर पर हर बच्चे को एहसास हो कि उत्कल प्रदेश उसका है, उत्कल प्रदेश उससे जाना जाए, विश्व उससे जाना जाए। इसीलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये प्रॉब्लम पूरे अनेक प्रांतों में है। लोगों ने पॉन्ड्स बनाए, लाख सवा लाख तक। गुजरात में यही किया है, नर्मदा से पानी को जोड़कर आज वहाँ पर चाहे बरसात हो या ना हो, किसान को पानी मिलेगा ही मिलेगा, स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा ही मिलेगा। ये व्यवस्थाएं हमारे भी यहाँ उत्कल प्रदेश में अब तेज़ी से चालू हो रही हैं। जैसे पुरी में सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है टैप से, यहाँ भी टैप से वाटर 45% तक है। 15 अगस्त 2022 तक मुझे कहा गया 55% तक होगा, और हम कोशिश करेंगे कि 2024 से पहले सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर